समय पर हमें जेठालाल के कमरे में, यहीं पर जेठालाल के घरों के अंदर के सीन शूट होते हैं। देख लो, यही लोकेशन है जहाँ पर के जेठालाल के घरों के अंदर की शूटिंग होती है। हेलो गाइस, वेलकम टू बॉलीवुड टॉक। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं तारक मेहता शो के घरों के अंदर की जहाँ शूटिंग होती है वो लोकेशन आपको दिखाने वाला हूँ। अब तक मैंने आपको गोकुलधाम सोसाइटी दिखाई है जहाँ पर गोकुलधाम सोसाइटी की शूटिंग होती है। वो लोकेशन तो आपने देखी है, फिल्म सिटी के अंदर ही है। एंड मैंने और गोकुलधाम सोसाइटी हमने पूरी विजिट की थी और देख भी ली। बट तारक मेहता शो के घरों के अंदर के सीन कहाँ शूट होते हैं, कैसे होते हैं, वो अभी तक ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है। तो इस आज की वीडियो में मैं आपको वही सीन दिखाने वाला हूँ। वेल गाइस, ये गोकुलधाम सोसाइटी के अंदर जो घर है उनकी शूटिंग यहीं पर होती है। जहाँ पर गोकुलधाम सोसाइटी है वो फिल्म सिटी है एंड फिल्म सिटी के अंदर ही घरों के अंदर की शूटिंग भी की जाती है। और जहाँ पर घरों के अंदर की शूटिंग होती है उसमें थोड़ा डिफरेंस है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ वॉकिंग डिस्टेंस है। और वॉकिंग डिस्टेंस इतना भी कम नहीं कि आप पैदल जाओ। अगर आप इस साइड से उस साइड पे आते हो तो टाइम लगता है करीब पैदल 15 मिनट का। एंड अगर आप व्हीकल से आते हो तो और जल्दी पहुँच जाओगे। I'm not one kind of woman. I'm many. And she's always got the right bra for me. Jockey woman, she knows me. इसी जगह पर कई सारे शूट भी हुए हैं। आपने तारक मेहता शो के अंदर जब भी कोई टेरेस का सीन होता है या गोकुलधाम सोसाइटी में कोई छत वगैरह की शूटिंग होती है तो वो सारी की सारी शूटिंग इसी सेट पे की जाती है। गोकुलधाम सोसाइटी में नहीं होती है। उस लोकेशन को ऐड करके उसकी शूटिंग यहाँ पर की जाती है, इस वाली सेट पर। अगर बात करें सेट की तो ये सेट करीब 3 से 4 मंजिल का है और उसी में सारे के सारे ये सेट क्रिएट किए गए हैं। तो इस समय पर हमें जेठालाल के घर में, तो ये घर जेठालाल का है। देखिए यहाँ पर जेठालाल के ये सोफे पड़े हुए हैं एंड ये सभी इस समय पर ढके हुए हैं। ऑब्वियसली अभी शूटिंग नहीं हो रही है और जब शूटिंग होती है तो इन सभी को अनकवर कर देते हैं। फिलहाल तो इसके ऊपर कवर पड़े हुए हैं एंड आप देखेंगे इस साइड में तो ये है झूला जहाँ पर के चंपकलाल और जेठालाल कभी कभी बैठ के एंजॉय करते हैं। एंड इसके बाद चलते हैं जेठालाल के बेडरूम में। तो ये रहा बेडरूम। ऑब्वियसली ये भी थोड़ा भी ढका हुआ है, मतलब अनकवर है, मतलब कि कवर है, बट यहीं पर जेठालाल सोता है। ये सभी इस समय पर कवर है। इसके बाद हम चलते हैं टप्पू के रूम में। तो ये टप्पू का रूम है, आपने देखा हो कई बार। यहीं पर टप्पू से ना बैठ के कुछ डिस्कशन करती है। टप्पू, सोनू, गोली, गोगी, पिंकू, सभी लोग। ज़्यादा टप्पू के प्लान इसी पे बनते हैं। एंड आपको मैं इसमें एक बताता हूँ सीक्रेट। ये देखो, ये पूरा सेट सिर्फ फाइबर का बना हुआ है। ईंटें नहीं है ये। अगर आप सोच रहे हैं कि सारा का सारा आरसीसी और ईंट पत्थर का बना हुआ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सारा का सारा फाइबर मटेरियल है। सिर्फ एक सेट है, ढांचा है, ये भी तैयार किया गया है। बट गोकुलधाम सोसाइटी से तो अच्छा ही है। बट जो गोकुलधाम सोसाइटी है उससे तो ये काफ़ी मजबूत होता है। ज़्यादातर जो सेट होते हैं वो आर्टिफिशियल इसी से बनते हैं, क्योंकि ज़्यादातर सेट कुछ टाइम बाद तोड़ने पड़ते हैं, मॉडिफाई करने पड़ते हैं। तो इसलिए जो फाइबर होता है इसी से ये सेट तैयार किए जाते हैं। सिर्फ तारक मेहता शो का यही सेट नहीं है, बल्कि और भी फिल्म सिटी में जितने भी सेट हैं वो सबके सब एक आर्टिफिशियल सेट है। ये सभी फाइबर मटेरियल के ही बने होते हैं, लेकिन होते ये भी काफ़ी मजबूत है। और फाइबर के सेट इसलिए बनाते हैं ताकि बाद में अगर मान लो सेट में कोई चेंजेस करना हो तो उन्हें तोड़ने में आसानी ना हो। अगर वो सभी सेट आरसीसी और ईंट गिट्टी के बनेंगे तो सिंपल बात है, उन्हें तोड़ने में बहुत दिक्कत होगी, मॉडिफाई करने में बहुत दिक्कत होती है। लेकिन ये जो मटेरियल है इसे बहुत इसी तरीके से तोड़ सकते हैं, वापस से रिक्रिएट कर सकते हैं। लेकिन वो लगता है एकदम रियल ही है कि हाँ एक रियल सेट है ये। एक रियल दीवार है या फिर रियल छत है, इस तरीके से। यहाँ पर भी कुछ रियल नहीं है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ये पूरा सेट है। एंड आप देखेंगे ये जो टप्पू का लैपटॉप है ये भी एक डमी पीस है। इस पर कुछ चलता नहीं है। जितना भी शूटिंग होती है वो कैमरे के थ्रू और वीएफएक्स से शूट होती है जितना भी है। एंड इसके बाद चलते हैं इनके किचन में। तो आप में से कई सारे लोग क्वेश्चन थे कि दया भाभी के किचन में जाने का रास्ता कौन सा है। इससे पहले मैं एक राज का खुलासा करने वाला हूँ। दया भाभी के किचन में जाने का रास्ता टप्पू के कमरे से होके जाता है, जबकि शो के अंदर दिखाते ऐसा है कि जेठालाल के कमरे से होके दया भाभी के किचन का रास्ता है, बट ऐसा नहीं है। एक्चुअली ये सारे के सारे सेट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बबीता जी का कमरा, उसके बगल में पोपटलाल का कमरा, उसके बगल में जेठालाल का कमरा एंड इसके बगल में तारक मेहता का कमरा। सारे के सारे कमरे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सबके सब कनेक्टेड हैं। तो जब भी कोई किचन का सीन होता है, चाहे वो माधवी भाभी का हो या फिर दया भाभी का, तो सारे के सारे सीन यहीं पर शूट होते हैं। फिलहाल तो यहाँ पर कुछ सामान बिखरा हुआ है क्योंकि शूटिंग हुई है रिसेंटली।
तो ये जो किचन है इसके अंदर मात्र सिर्फ देव भाभी के किचन नहीं है, बल्कि जो भी गोकुलधाम सोसाइटी में महिला मंडल के किचन के सीन होते हैं सारे के सारे सीन यहीं पर क्रिएट किए जाते हैं। आई मीन किसी की किचन चेंज करनी है तो कुछ अलग कर देंगे, या देव भाभी की किचन है तो अलग कर देंगे, रोशन भाभी किचन है तो इसी किचन को मतलब रिक्रिएट करके मॉडिफाई करके कुछ अलग कर देंगे। भाई सिंपल सी बात है, गोकुलधाम सोसाइटी में 7-8 कैरेक्टर है, अगर हर कैरेक्टर के लिए एक अलग अलग किचन बनाएंगे तो जगह बहुत कंज्यूम होगी। तो इसीलिए सभी लोग एक ही लोकेशन को बार बार से मॉडिफाई कर देते हैं, और इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि इन सब में फावल मटेरियल होता है, उसी को ये लोग आसानी से मतलब मॉडिफाई कर लेते हैं। गोकुलधाम सोसाइटी में आप किचन के सीन देखते हो ना, वो सारे के सारे सीन यहीं पर होते हैं। और उम्मीद करता हूँ यहाँ पे एक बहुत बड़े राज का पर्दा भी पास हो चुका है कि किचन में जाने का रास्ता देव भाभी का जेठालाल के कमरे से नहीं बल्कि टप्पू के कमरे से होके जाता है। क्योंकि कुछ टाइम पहले वीडियोस आए थे कि जेठालाल का जो रूम है उस साइड और जहाँ पे देव भाभी जाती हैं उसमें एक बाथरूम है, तो कई लोग बोल रहे थे कि देव भाभी बाथरूम से होते हुए किचन के अंदर जाती हैं, तो वही ऐसा नहीं है। वो सब लोग मात्र एक एक्टिंग करते हैं, सिंपल है, सभी लोग एक्टर हैं, तो वो सभी लोग एक्टिंग करते हैं एंड वो सब बातें हम सभी को पता नहीं पड़ पाते हैं, एंड इसीलिए तो शो इतना पॉपुलर है। भाई सभी लोग अपने अपने काम के लिए बहुत मेहनत करते हैं, चाहे वो कैरेक्टर इस शो के अंदर बहुत छोटा हो या फिर कैरेक्टर बहुत बड़ा भी हो, हर एक कैरेक्टर की अपनी अपनी अहमियत होती है। ओके, तो ये रही इनकी किचन एंड इसके बाद हम चलते हैं अब सीधे बबीता जी के कमरे में। तो ये रहा बबीता जी का कमरा। जी हाँ, किचन के जस्ट बगल में बबीता जी का कमरा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी इस समय बस सोफे वोफे सब ढके हुए हैं, शूटिंग के टाइम पर इन सबको अनकवर करते हैं, तो अभी तो सब ढका हुआ है। तो ये रहा बबीता जी का कमरा एंड बबीता जी के कमरे के जस्ट बगल में है पत्रकार पोपटलाल का कमरा। वेल बबीता जी कमरे आप देख सकते हो, यहाँ पे उनकी फ़ोटो लगी है, बबीता जी, अय्यर भाई, इन सब लोगों की। और ये रहा पोपटलाल का कमरा, देखो सामने अखबार लगे हैं तो इससे चलता पता है कि हाँ ये तूफान एक्सप्रेस के वरिष्ठ हुआ पत्रकार पोपटलाल का कमरा है। लेकिन अभी सोफे सब ढके हुए हैं, सिर्फ शूटिंग के टाइम पर इन सबको अनकवर करते हैं। एंड पोपटलाल कमरे से निकलने के बाद हम पहुँच जाते हैं सीधे क्लब हाउस में। तो ये रहा नीचे क्लब हाउस, आप समझ गए ना, देखो नीचे क्लब हाउस है, यहाँ पे शूटिंग होती है एंड क्लब हाउस के पहली मंजिल पे ये सारे के सारे सेट क्लब हाउस के चारों ओर तैयार किए गए हैं, यानी कि क्लब हाउस के ऊपर ही सारे के सारे सेट तैयार किए गए हैं एंड सभी सेट आपस में जुड़े हुए हैं। और आप जो क्लब हाउस देख रहे हैं ना, इसी के अंदर कई सारे सीन शूट होते हैं। जेठालाल के गोडाउन का सीन इसलिए भी हमें शूट होता है क्योंकि जो दुकान है रियल है, गढ़ इलेक्ट्रॉनिक बहुत एक रियल शॉप है, बट कोई उसका गोडाउन नहीं है। आई मीन पीछे भी उस दुकान में कोई गोडाउन नहीं है, तो गोडाउन के सीन के लिए ये सभी लोग यहीं पे आते हैं फिल्म सिटी में। एंड और जो उनका नीचे क्लब हाउस है उसमें कुछ जगह लेकर ये लोग गोडाउन का एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, आई मीन कुछ बॉक्स लगाकर उस सीन को शूट कर लेते हैं। सिंपल सी बात है, लोकेशन को दिखाने की बात है। अगर मान लो गोडाउन के सीन शूट नहीं होते हैं, बल्कि जब भी कोई कैरेक्टर मान लो शो के अंदर नया आ रहा है तो उसके कुछ सीन शूट करने हैं, तो क्लब हाउस को मतलब एक तरीके से तो क्लब हाउस की कुछ लोकेशन को यूज़ कर लेते हैं, वहीं पर कोई सेट तैयार कर लेते हैं उसी के अंदर एंड और कैमरा एंगल चेंज करते हो, वो सभी सीन यहाँ पे शूट हो जाते हैं। मैंने बताया ना आपको, नट्टू काका और बागा जो हैं उनके घरों के सीन भी यहीं पे शूट होते हैं। तो यहीं पर कुछ इस तरीके से शूटिंग जाती है क्लब हाउस में। टप्पू सेना जो मीटिंग होती है उन सब की शूटिंग क्लब हाउस में होती है, बाकी जो घरों के अंदर के सीन होते हैं वो सब ऊपर शूट कर ले जाते हैं एंड बाकी जो गोकुलधाम सोसाइटी है उसके शूट कुछ दूरी पर चल के होते हैं। तो यही है गोकुलधाम सोसाइटी के घरों के अंदर की शूटिंग। सो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। सो इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। बॉलीवुड टॉप को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो का अपडेट आपको मिलती रहे। ये कदवाल से हाँ। हाँ हाँ